कैसे आप सब? बेटा आज का जो अपना नया चैप्टर रहेगा, अब वो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत सिंपल चैप्टर। इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, हमेशा ध्यान रखिएगा। या तो वो ह्यूमन आई से आएगा, ठीक है, या डिफेक्ट्स ऑफ विजन से आएगा, या इसके अंदर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस भी हैं, जैसे स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, क्लियर, और स्टार्स हाई क्यों अपीयर होते हैं स्काई में, स्टार्स ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते हैं। ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में कंप्रोमाइज करेंगे, ठीक है। अब बेटा आप देखते हैं अपन कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ही टॉपिक है आई, जो इस चैप्टर की हेडिंग है ह्यूमन आई, वही सबसे मेन चैप्टर का पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं आई होता क्या है। बेटा आई अपनी कैमरे की तरह होती है, जो जितनी भी चीजें देखती है उसको क्या करती है, ब्रेन में सेव करवाती है। अब ध्यान रखना, आई भी एक रिसेप्टर है। अपन ने 7 चैप्टर में भी पढ़ा है, आई इज अ फोटो रिसेप्टर। तो आई क्या करेगा, उन इमेजेस को सेव करके ब्रेन को देता है और ब्रेन याद रखता है। कुछ अपने साथ ये होता है कि भाई अपन अगर एक इमेज को बार बार देखते हैं, जैसे अपने दोस्त बार बार देखते हैं तो उसका नाम जानते हैं, ठीक है, और उसको पहचान जाते हैं कि वो है। लेकिन जब अपन किसी पर्टिकुलर जने को बहुत टाइम के बाद देखते हैं तो अपने माइंड में रिमाइंड आता है कि भाई हाँ यार मैंने इसको कहीं देखा है। वो देखने का कारण क्या है, ब्रेन, क्योंकि वो जो आपने जब उसको पहली बार सी किया था तो वो आपकी इमेज क्लिक हो गई थी और ब्रेन में सेव हो गई थी। फिर वो ब्रेन अपने आप धीरे धीरे उसको वर्क करता है और आपको बताता है कि आपने इस पर्सन को कहीं देख रखा है। ह्यूमन आई किस पे डिपेंड है, तो ह्यूमन आई हमेशा ध्यान रखना, ह्यूमन आई डिपेंड किसी पे भी नहीं होती। ह्यूमन आई एक विजन के लिए होती है, ठीक है, इट इनेबल्स अस टू सी दी ऑब्जेक्ट्स, और ह्यूमन आई कैमरे की तरह होती है। बेटा आप कभी भी ध्यान रखना, कैमरे में जैसे फोकस होता है वैसे अपनी आई भी फोकस करती है। अब जैसे मान लो 2 चीजें ले लो कि भाई एक बुक ले लो और एक मार्कर की इंक ले लो, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं जब इस मार्कर की इंक पे फोकस करता हूँ तो मेरे को आसपास की चीजें सारी क्या लिखेगी, ब्लर लाइक ए DSLR, ठीक है। तो ये आई कैमरे की तरह काम कर रही है। कैमरा भी तो एक जगह फोकस करते हैं तो बाकी आसपास की चीजों को क्या करता है, ब्लर करता है। तो वही एग्जांपल है इसका। तो आई भी एक किसकी तरह है, कैमरे की तरह है, क्लियर। अब आई किससे बनती है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो अपन अब देखते हैं। बेटा ह्यूमन आई में बहुत सारी टर्म्स हैं, क्लियर। ह्यूमन आई की टर्म्स कौन कौन सी है तो इधर देख लीजिए। फर्स्ट है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, तो ये ह्यूमन आई का एक डायग्राम बना रखा मैंने रफ, क्लियर। कॉर्निया जो होता है फ्रंट पार्ट, जो अपना फ्रंट पार्ट होता है बल्जिंग, जो बाहर की तरफ आ रहा है, वो कौन सा पार्ट होता है, कॉर्निया। नेक्स्ट आता है आइरिस। इन सब के टर्म्स को मैं मतलब एक एक करके समझाऊंगा बकायदा लिख के, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। उसके बाद आता है प्यूपिल। इस साइड प्यूपिल होता है, आइरिस में जो होल होता है उसको बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। सीलियरी मसल्स होती हैं, आई लेंस होता है, क्लियर। सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, एक्वस ह्यूमर होता है और विट्रस ह्यूमर होता है। ये दोनों लिक्विड प्रेजेंट होते हैं आई में, ठीक है। एक तो आई लेंस से और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, और एक आई लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, वो दोनों लिक्विड्स का नाम है एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट होता है अपनी आई में, और ऑप्टिक नर्व। अब रेटिना भी होता है, क्लियर। रेटिना क्या करता है, जो अपन चीजें देखते हैं उनकी इमेज इस रेटिना पे बनती है। ये स्क्रीन है जहाँ पे क्या बनती है, इमेज बनती है। ऑप्टिक नर्व ये सारे जो भी अपन चीजें देख रहे हैं वो सबको ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा, सिग्नल के फॉर्म में, ऑप्टिक नर्व। अब देखते हैं एक एक करके कि क्या है इनका डिस्क्रिप्शन। नंबर 1 क्या है बेटा, सबसे पहले है कॉर्निया। तो कॉर्निया के बारे में अगर मैं बात करूं तो कॉर्निया होता क्या है, तो ये आप डायग्राम देख चुके हैं, तो मैं इस डायग्राम को रख कर देता हूँ। इसके बाद मैं समझाता हूँ आपको कॉर्निया। फर्स्ट कॉर्निया होता क्या है, देखो बेटा कॉर्निया क्या होता है, तो कॉर्निया क्या है, फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। कॉर्निया क्या है, फ्रंट पार्ट। आई का फ्रंट पार्ट कौन है, कॉर्निया, क्लियर। आई के फ्रंट पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ये क्या है, बल्जिंग आउटवर्ड्स
बाहर की तरफ निकला हुआ है, क्लियर, फ्रंट पार्ट है, और बल्जिंग आउटवर्ड्स, ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, ठीक है, और ये क्या काम करता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, ये काम करता है अलाउ द लाइट टू एंटर। ये किसको अलाउ करता है, लाइट को अलाउ करता है कि तो लाइट अंदर जा सकती है। डस्ट पार्टिकल्स को यही रख देता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपने जो सर्दी का मौसम होता है जनवरी फेब में, मोइले टाइप आते हैं मच्छर छोटे छोटे, वो आई के पूरा अंदर नहीं जा पाते हैं, यहीं रह जाते हैं लिक्विड में। वो काम किसका होता है, कॉर्निया का। कॉर्निया क्या करता है, केवल लाइट को अलाउ करता है, बाकी सबको बाहर रखता है, क्लियर। तो कॉर्निया का काम हो गया अलाउ द लाइट टू एंटर। लाइट को एंटर कराने में कौन हेल्प करेगा, कॉर्निया, क्लियर हुआ। ये कॉर्निया का यही पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, बल्जिंग बाहर की तरफ निकला हुआ है ऐसा पार्ट, ये ऐसा पार्ट है, क्लियर। बल्जिंग आउटवर्ड्स यानी बाहर की तरफ निकला हुआ, जस्ट लाइक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही दिखता है, शेप इसका कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉर्निया के बाद। कॉर्निया के बाद बेटा क्या आएगा, आइरिस। ये होता है बेटा कलर्ड डायफ्राम। आपको पता ही है कि अपने आइस के अंदर बीच में एक बहुत बड़ा सा, जैसे अपन ये आइस बनाई, इसमें ये एक बड़ा सा गोला होता है, इस गोले के अंदर एक और छोटा गोला होता है, क्लियर। इस जो बड़ा ये होल जो है, ये बड़ा जो गोला दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेटा आइरिस। और ये क्या होता है, कलर्ड होता है। सबका कलर आइरिस का अलग अलग है, किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लैक है, किसी का ग्रीन है, किसी का ब्लू आइज, हिप्नोटाइज, जस्ट वही चीज है। आइरिस क्या है, कलर्ड डायफ्राम होता है, और रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसकी तरह स्ट्रक्चर होता है ये, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, आपको दिख ही रहा है, रिंग की तरह बना हुआ है, क्लियर। तो आइरिस कलर्ड डायफ्राम है, और एक क्या है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, क्लियर। अब आइरिस का काम क्या है, मेन फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि आइरिस का फंक्शन क्या होगा। तो आइरिस क्या करता है, कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। अब ये भैया आइरिस बहुत बड़ा काम करता है, देखते हैं एग्जांपल से, समझो कैसे। जैसे मैं, समझो हमारी मदर ने कहा जा बेटा ऊपर से कपड़े लेके आ, कड़ी धूप है, समर का सीजन है, कड़ी धूप है। अब अपने को तो जोर आता है, लेकिन फिर भी घर वालों ने कहा, नहीं तो पापा को कह देगी मम्मी, तो अपन को ऊपर जाना ही पड़ेगा। ऊपर जब जाते हैं तो अपनी प्यूपिल जो होती है उसकी साइज होती है ब्राइट लाइट में छोटी हो जाती है। ब्राइट लाइट में प्यूपिल की साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, जिसके कारण अपन को ब्राइट लाइट में ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। अगर प्यूपिल की साइज बड़ी रही, ब्राइट लाइट में भी अगर प्यूपिल की साइज बड़ी रही तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर जाएगी, और एंटर होगी तो अपने रेटिना को डैमेज कर सकती है, जिसके कारण अपनी आईसाइट वीक भी हो सकती है और चली भी जा सकती है, ठीक है। तो प्यूपिल का काम होता है एडजस्ट, आइरिस का काम होता है प्यूपिल को एडजस्ट करना, स्मॉल करना या बिग करना। अब ब्राइट लाइट में छोटी तो हो गई, लेकिन जब अपन वापस डिम लाइट में यानी घर के अंदर वापस एंटर करते हैं तो अपन को कुछ देर के लिए थोड़ा दिखना बंद हो जाता है, मतलब ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर के दिखते हैं स्पॉट्स अपन को हर जगह। तो वो कारण क्या है, वो कारण है जब प्यूपिल की साइज छोटी हुई थी ब्राइट लाइट में, लेकिन जैसे अपन डिम लाइट में एंटर करते हैं तो प्यूपिल की साइज क्या होनी चाहिए, बड़ी होने में थोड़ा टाइम लगता है। उस टाइम के अकॉर्डिंग या उस टाइम के इंटरवल में अपन को क्या दिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स ब्लैक कलर के दिखते हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखते हैं। वो कारण है प्यूपिल का एडजस्टमेंट, क्लियर। वो प्यूपिल का एडजस्टमेंट कौन कराता है, आइरिस। तो कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। अब प्यूपिल की साइज कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, समझ में आया, नहीं तो आपकी आईसाइट पूरी जा सकती है, क्लियर। अब नेक्स्ट है अपना आइरिस हो गया, ये कंट्रोल करेगा किसकी साइज को, प्यूपिल की साइज को। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, अब प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल क्या है, होल इन दी आइरिस। आइरिस में एक होल होता है, ये दिख रहा है छोटा सा गोला, इसके थ्रू लाइट एंटर करती है। तो pupil is an hole in the iris which controls the amount of light, which controls the amount of light entering in the eye, entering in the eye। यानी pupil
हेल्थ से अपन को पता पड़ेगा, या प्यूपिल की हेल्थ से लाइट कितनी जानी चाहिए वो कंट्रोल कौन करेगा? प्यूपिल। और आइरिस किसको कंट्रोल करेगा? प्यूपिल की साइज को, कि भाई तू छोटी हो या बड़ी। और अमाउंट ऑफ लाइट प्यूपिल पे डिपेंड करेगी, प्यूपिल कितनी अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर होने दे रहा है और कितनी को होने नहीं दे रहा है। तो ये आपका हो गया आइरिस और प्यूपिल, दो और क्लियर हो गए। नेक्स्ट बेटा देखते हैं अपन आइरिस प्यूपिल के बाद एक और आता है सीलियरी मसल्स। ये क्या होता है? बहुत सिंपल, अपन क्या है, बहुत ज्यादा होशियार होता है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, पास की चीजों को देखते हैं और दूर की चीजों को, तो पास के लिए फोकल लेंथ एडजस्ट करनी पड़ती है और दूर के लिए भी फोकल लेंथ क्या करनी पड़ती है? एडजस्ट करनी पड़ती है। अपन ने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को अपन बोलते हैं फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ की वजह से ही अपने लेंस की विजन डिसाइड होती है, क्लियर। लेकिन सीलियरी मसल्स क्या करता है, इस फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, एडजस्ट दी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम किसका होता है? सीलियरी मसल्स का काम होता है। ये सीलियरी मसल्स क्या करती है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, जिसके कारण अपन पास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं और फार बाय जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी इजीली देख पाते हैं, क्लियर। फोकसिंग का काम कौन करती है? सीलियरी मसल्स, क्लियर। फोकल लेंथ को फोकस कराने का काम कौन करेगी? सीलियरी मसल्स। नेक्स्ट बेटा आता है रेटिना। रेटिना क्या है? इट इज अ स्क्रीन on which image is formed। यानी एक स्क्रीन होती है जो इमेज बनवाती है, क्लियर। इमेज हमेशा स्क्रीन पे आ सकती है, तो रेटिना जो है वो स्क्रीन की तरह काम करता है इमेज को फॉर्म कराने में। अब रेटिना के आसपास दो सेंसिटिव सेल्स होती है, रॉड्स एंड कॉन्स, वो अपन आगे बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अभी केवल रेटिना समझ लो। रेटिना क्या है? स्क्रीन है जिसपे इमेज बनती है, क्लियर। अब बताओ नेक्स्ट है आई लेंस, ठीक है। आई लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, लाइक कॉन्वेक्स लेंस। यानी इसका काम क्या है, रेज ऑफ लाइट कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम आई लेंस। यानी आई लेंस का काम होता है कन्वर्ज करना, लाइट की रेज को क्या कराना, कन्वर्ज करना। कन्वर्ज कराने का काम किसका होगा? आई लेंस का होगा। अब ये कन्वर्ज कराएगी तो ही वो रेज रेटिना में मीट होगी और इमेज बनेगी। अब सोचो कॉन्वेक्स लेंस में इमेजेस कैसी बनती है? चेहरे डायग्राम से 5 तो रियल इन्वर्टेड, एक होता है वर्चुअल डायरेक्ट, क्लियर। अपनी आईज में वर्चुअल डायरेक्ट इमेज कभी भी नहीं बनती है। अपनी आईज में इमेज कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस हिसाब से आपको डाउट होगा कि सर रेटिना पे जब इमेज बनेगी तो उल्टी बनेगी, लेकिन मुझे सीधी कैसे दिखेगी? तो अपने अंदर एक ब्रेन नाम का ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, उस इमेजेस को फ्लिप करता है, ठीक है। अपनी इमेज तो बनती है रियल इन्वर्टेड, बट उसको क्या करता है, फ्लिप, जिसके कारण हमको क्या दिखती है? सीधी दिखती है, क्लियर। तो आई लेंस तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, बट ब्रेन प्ले करता है उसमें रोल, जिसके कारण अपन को क्या दिखती है? वो इमेज सीधी दिखती है। रेटिना क्या है? स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पे रेस मीट इसकी हेल्प से करेगी। आई लेंस क्या करता है? कन्वर्ज कराता है, रेस को क्या कराता है? कन्वर्ज, जिसके कारण इमेजेस फॉर्म होती है और अपन को दिखता है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा, रेटिना आई लेंस हो गया कंप्लीट। इसके बाद है ब्लाइंड स्पॉट। ये क्या है ब्लाइंड स्पॉट? सिंपल है बेटा, ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ये एरिया है जहां पे विजन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और वो अपन को मैंने बताया था ऑप्टिक नर्व के पास वाला पार्ट, ऐसे करके बनाया था डायग्राम में। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। एरिया ऑफ रेटिना ऑन विच इमेज इज नॉट फॉर्म्ड। एरिया ऑफ रेटिना ऑन विच इमेज इज नॉट फॉर्म्ड, यानी रेटिना का ऐसा एरिया जहां पे इमेज नहीं बनती हो, उसको पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? इनसेंसिटिव टू लाइट, इनसेंसिटिव टू लाइट, यानी लाइट को ये सेंस नहीं कर पाता है, जिसके कारण इमेज नहीं बन पाता है। आप अंधेरे में इमेज देख सकते हो किसी की? नहीं देख सकते। सेम चीज ब्लाइंड स्पॉट, वही अंधेरा है जहां पे जब भी
आई लेंस कन्वर्ट करके रेज को अगर ब्लाइंड स्पॉट पे भेज देता है, यानी उस रेटिना के एरिया में भेजता है जहाँ इनसेंसिटिव टू सेल्स है, ठीक है, इनसेंसिटिव सेल्स हैं जो लाइट को सेंस नहीं कर सकती, तो वहां पे इमेज बनना पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर? ये अंधेरे में अपने साथ हर बार होता है। अंधेरे में अपन को इमेज क्यों नहीं दिखती? क्योंकि हमेशा वहां क्या बनता है? ब्लाइंड स्पॉट बनता है। क्लियर? उस ब्लाइंड स्पॉट को अपन क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ रेटिना ऑन विच इमेज इज नॉट, यानी ऐसा एरिया जहां पे इमेज नहीं बन पाती। क्लियर? क्योंकि वो इनसेंसिटिव टू क्या होता है? लाइट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब दो चीजें और बची, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। अब एक्वस ह्यूमर क्या होता है? तो ये बेटा लिक्विड है। क्लियर? ऐसा लिक्विड विच इज प्रेजेंट, द लिक्विड विच इज प्रेजेंट बिटवीन, देखो भाई अब इसमें कंफ्यूज हो सकता है, पहले में सर मैं लिक्विड में को याद नहीं रहा, एक्वस पहले लिखूं या विट्रस, डिफाइन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो हमेशा रखना ए पहले आता है या बी, ए पहले आता है तो हमेशा रखना विच इज प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। जो कॉर्निया और लेंस के बीच में लिक्विड है वो उसको क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। और जो लिक्विड लेंस और रेटिना के बीच में है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ए पहले आता है तो एक्वस ह्यूमर पहले आएगा, बी बाद में आता है तो विट्रस ह्यूमर बाद में आएगा। जो लेंस और रेटिना के बीच में होगा वो विट्रस ह्यूमर, जो लेंस और कॉर्निया के बीच में होगा वो एक्वस ह्यूमर। अब विट्रस ह्यूमर जो होता है, अब विट्रस ह्यूमर क्या करता है? इट सपोर्ट्स द बैक ऑफ आई, यानी आई की जो बैक होती है पूरी, ठीक है, पीछे का आई का पूरे पार्ट को सपोर्ट कौन करता है? विट्रस ह्यूमर। पूरे पीछे वाले पार्ट को सपोर्ट कौन करेगा? विट्रस ह्यूमर। अब एक्वस ह्यूमर क्या करता है? जब अपने आंसू निकलते हैं आंखों से तो वो एक्वस ह्यूमर की वजह से निकलते हैं, क्योंकि आगे जो लिक्विड है यही लिक्विड है जो अपने अंदर केवल लाइट को एंटर करने लगता है और कोई भी चीज को बाहर ही लगता है, हमेशा ध्यान रखना। क्लियर? नेक्स्ट है एक्वस ह्यूमर हो गया, विट्रस ह्यूमर हो गया, रेटिना हो गया, ये सारे पार्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं कि भाई अपने अंदर इमेजेस बनती कैसे है, ठीक है, अपने अंदर इमेजेस बनती कैसे है। तो बेटा आई का डायग्राम बनूंगा, एक मैंने एक टॉपिक और नहीं समझाया है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले। ऑप्टिक नर्व, ये जो ऑप्टिक नर्व होती है क्या होती है? जो अपन ने सिग्नल्स दिए हैं, ठीक है, वो जो भी इमेजेस अपन ने देखी वो सिग्नल्स की फॉर्म में ब्रेन में जाएंगी और ब्रेन में जाके क्या हो जाती है? से ऑप्टिक नर्व काम करता है ब्रेन तक ले जाने का। उन सिग्नल्स मतलब जो अपन ने इमेजेस देखी उनको सिग्नल्स के फॉर्म में चेंज करेगा और कहाँ तक ले जाएगा? ब्रेन तक। अब होता क्या है, जैसे ये अपना लेंस है, क्लियर, सबसे पहले कॉर्निया से पास होती है, ठीक है, लाइट जो भी अपन चीज देख रहे हैं वो कॉर्निया से पास होती है, ठीक है, कॉर्निया के बाद आइरिस, आइरिस के बाद पिupil एडजस्ट करके फिर लेंस से पास होती है, लेंस पे वो रेज जाके क्या हो जाती है? कन्वर्ज होती है, और कन्वर्ज होकर इमेज का बनाती है इस रेटिना पे, और अपन को ऑब्जेक्ट्स विजिबल हो जाते हैं। अगर रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी तो ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होंगे, हमेशा ध्यान रखिए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अपन कि भाई अब एक रॉड्स और कॉन्स वाला भी समझा जाता है, ठीक है, रॉड्स क्या होती हैं और कॉन्स क्या होती है। बेटा ये दोनों सेंसिटिव सेल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन रेटिना। रेटिना में जो सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं रॉड्स और कॉन्स। रॉड्स होती है रॉड शेप, क्लियर, और कॉन्स होती है कॉन शेप। पहला तो इनकी शेप, कि रॉड्स की शेप क्या होगी और कॉन्स की शेप क्या होगी। रॉड्स क्या होते हैं? सेंसिटिव टू डिम लाइट, यानी डिम लाइट में जो अपने को चीजें दिखती है वो रॉड्स की वजह से दिखती है। फिर अब एक ऐसा एनिमल का नाम बताओ जो डिम लाइट में ही बाहर आता है, और उल्लू, सही है, क्योंकि वो रात को ही बाहर आता है। क्यों? उस टाइम लाइट जो होती है वो बहुत डिम होती है, जिसके कारण उसको विजिबल होती है। जो ऑब्जेक्ट्स विजिबल कब होते हैं? रॉड्स, उसके अंदर केवल रॉड्स होती है। कॉन्स क्या होते हैं? सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, यानी ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव कौन है? कॉन्स,
ठीक है। अब कॉन्स अपने में प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन ये अपने में ऐसा देख लो, ह्यूमंस में दोनों प्रेजेंट होते हैं, क्लियर, रॉड्स होती है और कॉन्स भी होती है, क्लियर। अब जो आपने देखा हो गॉड, ठीक है, उसमें लगभग कॉन्स होती है, रात को उनको दिखता ही नहीं, डियर रात को उनको दिखता ही नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा। रात को ये क्या होती है, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, यानी ब्राइट लाइट में इनको दिख सकता है, डिम लाइट में इनको पॉसिबल नहीं है। और लेकिन अपन ह्यूमंस जो है, ठीक है, ह्यूमंस जो है अपन उनको क्या दिखता है, कॉन्स ब्राइट लाइट में भी दिखता है और डिम लाइट में भी दिखता है, क्योंकि अपने अंदर प्यूपिल क्या करता है, एडजस्ट करता है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अपन कि भाई अब होता क्या है, तो रॉड सेल्स जो होती है, ठीक है, अब ये क्या करती है, ये रॉड्स कलर की इंफॉर्मेशन दे देती है, ठीक है। नाइट विजन कैमरास देखे होंगे आपने, ग्रीन कलर आता है, तो वो कभी कलर नहीं बता पाता कि भाई सामने वाले ने ऑरेंज पेन रखा है या ब्लैक पेन रखा है, वो हमेशा एक ही स्क्रीन बताएगा, ग्रीन बताएगा, नहीं बताएगा। तो वो रॉड्स वही चीज है, रॉड्स कभी भी कलर की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, इट डज नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ कलर, बट कॉन्स क्या कर सकते हैं, कलर की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कॉन्स हमेशा ध्यान रखेगा, कलर की इंफॉर्मेशन देंगे, रॉड्स कभी भी कलर की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट बेटा देखते हैं कि अब फोकल लेंथ जो एडजस्ट होती है उसके लिए क्या होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये टर्म है, इसकी सिंपल डिफाइन, ठीक है। तो इसकी डिफाइन क्या होती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन की, तो सिंपल समझ लो, द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट its focal length with the help of ciliary muscles, यानी ciliary muscles की हेल्प से जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी होती है उसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये काम क्या करती है, अपने शॉर्ट विजन में और डिस्टेंट विजन में दोनों में हेल्प करती है। पास की चीज देखनी है, दूर की चीज पावर ऑफ अकोमोडेशन की हेल्प से देखते हैं, क्योंकि अपनी आई क्या करेगी, एडजस्ट करेगी अपनी फोकल लेंथ को विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। मैंने सिलियरी मसल्स का यूज ही आपको ये बताया था, तो एडजस्ट दी फोकल लेंथ, यानी सिलियरी मसल्स क्या करती है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये आई की एबिलिटी है जिसके कारण वो एडजस्ट कर रही है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब होता क्या है, जब अपन पास के ऑब्जेक्ट देखते हैं या दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं, अब सोचो तुम अगर दूर का ऑब्जेक्ट देखते हो, ठीक है, तो अपनी आईज क्या करती है, आई लेंस जो होता है फॉर डिस्टेंट विजन, ठीक है, और फॉर नियर विजन, एक तो दूर के लिए और पास के लिए क्या क्या चेंज आता है आईज में, ठीक है। पहला देखते हैं कि आई लेंस में क्या चेंज आएगा जब अपन दूर की देखते हैं या पास की देखते हैं। हमेशा ध्यान रखना, दूर की देखते हुए आई लेंस क्या रहता है, थिक, और पास की देखने के लिए रहता है थिक। दूर की देख रही है तो आई लेंस क्या होगा, थिक, आई लेंस अपनी साइज को बड़ा करेगा तभी तो दूर का ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब जब पास का देख रहे हैं तो वो क्या कर देगा, छोटा कर देगा, ऑब्वियस है। आई लेंस जब थिक हो रहा है यानी आप कौन सा ऑब्जेक्ट देख रहे हो, डिस्टेंट, और आई लेंस जब थिन हो रहा है यानी आप कौन सा ऑब्जेक्ट देख रहे हो, पास में। अब सिलियरी मसल्स क्या करती है, सिलियरी मसल्स, सी में लिखता हूं मैं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब जब मैं पास का ऑब्जेक्ट देखता हूं तो सिलियरी मसल्स क्या होती है, मेरी सिलियरी मसल्स होगी रिलैक्स, सिलियरी मसल्स क्या होगी, रिलैक्स होगी। सिलियरी मसल्स क्या होगी, जब मैं दूर का ऑब्जेक्ट देखूंगा सिलियरी मसल्स क्या होगी, रिलैक्स होगी, और जब मैं नियर देखूंगा तो क्या होगी, स्ट्रेट, यानी बहुत जोर डालना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं सॉरी एक गलती हो गई अपन से, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए तो थिन होती है और आई लेंस नियर विजन के लिए क्या होती है, थिक, ठीक है। पास का देखने के लिए तो थिक होगी और दूर का देखने के लिए क्या हो जाएगी, थिन होगी, क्लियर। ये डिस्टेंट और नियर विजन है, वापस समझ लीजिएगा। डिस्टेंट विजन का आई लेंस जब थिन होगी, ठीक है, जब दूर का देखते हैं तो आई लेंस थिन होती है प्लस सिलियरी मसल्स के होते हैं रिलैक्स्ड, और जब अपन नियर विजन देखते हैं तो आई लेंस होती है थिक
और सिलियरी मसल्स क्या होती है? स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब ऐसे समझ लो कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी अपन को जोर लगाना पड़ता है पास के ऑब्जेक्ट देखने के लिए। सिंपल है, अगर छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं तो अपन पास में करके देखते हैं तो अपनी आईलेंस पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, सिलियरी मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है और अपन को बहुत ज़्यादा जोर डालना पड़ता है, जिसके कारण अपनी विजन में भी इफेक्ट पड़ता है। क्लियर? तो पास का देखने के लिए आईलेंस हमेशा थिक होगा और दूर का देखने के लिए आईलेंस हमेशा क्या होगा? थिन होगा। क्लियर हुआ? अब एक चीज और, रेंज ऑफ विजन। अपनी रेंज क्या होती है विजन की? ये लास्ट है, इसके बाद अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। रेंज क्या होती है विजन की? अपनी पास की रेंज या दूर की रेंज? देखो बेटा, दूर की रेंज तो किसी की बता नहीं सकते हैं, तो दूर की रेंज हमेशा क्या होती है? इन्फिनिटी। सबकी अलग अलग होती है, कोई यहाँ तक देख सकता है, कोई दूर तक और कोई दूर तक, तो इन्फिनिटी होती है। और नियर विजन की होती है अपनी 25 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट मिनिमम 25 सेंटीमीटर पे अपन को दिखना स्टार्ट होता है, ठीक है, विदाउट स्ट्रेन। और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की अपनी क्या है? रेंज इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ विजन क्या होगी? 25 टू इन्फिनिटी। क्लियर? अपनी रेंज क्या है? 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। अब आपको डिफाइन आनी चाहिए कि अपना फारदेस्ट पॉइंट और नियरेस्ट पॉइंट, इसकी डिफाइन क्या होती है। तो अपन पहले देख लेते हैं द नियर पॉइंट की डिफाइन देख लो आप, फार पॉइंट और नियर पॉइंट। द मिनिमम डिस्टेंस ऑन विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड, ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑन विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड सो दैट द नॉर्मल आई एबल टू सी इट विदाउट द स्ट्रेन। यानी ऐसी मिनिमम डिस्टेंस जहां पे अपन को स्ट्रेन लगाए बिना दिखता है उसको अपन बोलते हैं नियर पॉइंट, और फार पॉइंट द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इज नोन एज डिस्टेंट पॉइंट, यानी फार पॉइंट। क्लियर? जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी तो वो फार पॉइंट दी जाएगी, जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो नियर पॉइंट दी जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे भेज दीजिएगा, आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच। और अगले टॉपिक पे अपन पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। थैंक यू।